हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6 जो हमारी क्लास 6 है, इससे पहले हम 5 वीडियो दे चुके हैं। ये हमारी 6 वीडियो है। इसमें आपका जो मेन फोकस हमारा है वो सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए है और जो दिसंबर व जनवरी में होगा। सीडीपी के सारी जो 5 वीडियो हैं वो सीडीपी की हो चुकी हैं। बहुत ही उनको ज़रूर देखें, जो आपके लिए जब देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि हकीकत में ये वीडियो कैसी है। सारी सिद्धांत के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, करीब मान लीजिएगा 5 ईयर से 6 ईयर के उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब मेरा कहना है कि ये सीडीपी के जो प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं लाई हूँ, ये कैसे है, ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। ये पेडागोजी के क्वेश्चन, इनको आप ज़रूर देखें। ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं। जो 15 क्वेश्चन होंगे ये 15 नंबर है। 15 में से आपको 15 ही लाने होंगे। तो आप कैसे लाएंगे ये इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिर जो हम नेक्स्ट एक वीडियो जो हम आपको देंगे वो होगी हमारी एक अलग से पेडागोजी की ट्रिकी वीडियो। वो सब सब्जेक्टों की अलग होगी, जैसे हिंदी हुई, सीडीपी हुई, मैथ हुई और संस्कृत है। ये बाल विकास सभी की आपको मिलेगी, वो भी कीवर्ड वाली। लेकिन जो अभी ये 6 क्लास जो है ना, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं ट्रिकी के माध्यम से बताएंगे आप कैसे इसको तुरंत ही देखते ही आंसर लगा लेंगे। तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्लास हमारी कौन सी है, 6 क्लास है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुकी हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2022 व 23। और ये है सीडीपी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बाई इंदिरा मैडम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ये किसने दावा किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था कि सार्वभौमिक गुण हैं वो कैसे होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। बीएफ स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉन चॉम्स्की ने, ईसी टॉलमैन ने। तो इसे हम देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था। ये हमारे जब भाषा की बात की जाए, सभी भाषाओं, जब भाषाओं की बात की जाए तो भाषाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया था, नॉन चॉम्स्की थे, इन्होंने दिया था। तो इनका आंसर कौन सा हुआ हमारा, 6 का, 6 वाला सी है। और नॉन चॉम्स्की हैं क्योंकि भाषाओं पर इन्होंने बल दिया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण, उनके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित कर रहा है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, जैसे आप चलते हैं तो सूर्य भी साथ साथ वैसे ही चलता है ना। तो उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, जब मुड़ता है तो वही चीज़ बोलता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है, बच्चा कितना बड़ा होता है कि जब ये बात आ जाती है। तो पराअहम केंद्रित होता है, ए। बी होता है केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। क्योंकि इसमें बात जब सूर्य की बात आ गई, जब सूर्य के साथ साथ चलता है बच्चा, तो इसमें हमारा आंसर जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और ये है सजीव चिंतन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखते रहिएगा और वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता लगेगा ये क्वेश्चनों की जितने हमारे प्रश्न हैं इनकी श्रृंखला कैसी है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, जो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है वो क्या है, विश्वसनीयता होता है या वैधता होती है, मानक होता है या उपरोक्त सभी होते हैं। ये चीज़ समझें
कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ, मानकीकृत की बात की गई है तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें देखो मानकीकृत की जब बात की जाए तो विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होती है और मानक भी होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था कि विकास है वो सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास कैसा है, सतत और धीमी प्रक्रिया। ये सतत और धीमी की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ए है कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, जिसमें कौन है मनोवैज्ञानिक, स्किनर। ये चीज़ ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, इनको पढ़ के जाएं, कंप्लीट करके जाएं। जो आपके इन क्वेश्चनों से अवश्य ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। उसी हिसाब से मैं प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं, तो आप देखते रहिए और देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत से हर चीज़ आपके लिए लाएंगे तो आप तो कम से कम आप हमारा इतना तो ध्यान रखेंगे कि इतनी मेहनत करते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें भाई, और लाइक करें और शेयर भी करें। तो मैं आपके लिए, आपका मेरा साथ रहेगा। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। अगर आपका साथ मेरा रहेगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आप देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर मैम ने मुझे क्या पढ़ाया था, इसका आंसर ये है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी। ये एक पुस्तक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी, ये किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी थी। प्रियर, ए है प्रियर, या शिन, या डार्विन, या स्टर्न ने। ये डार्विन। कौन है, डार्विन। अगर ये बात की जाए कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने ये पुस्तक लिखी, तो आपको पता होना चाहिए ये डार्विन ने लिखी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। ये आपको 2017 के आया हुआ है ये क्वेश्चन। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक किसने लिखी। तो ये आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, आपको इनमें से ज़रूर मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन ये पिछली साल जो आए थे उनमें में से भी हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाना। मेरा कहना यही है आपसे कि इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें, जो आपको सफलता दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था होती है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी की जब बात की जाए विकास की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, कब होती है, कैसी होती है। तो जब हम पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, फर्स्ट दिया गया है, इसमें आप बताएं कि अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें में से कोई नहीं। तो हमारी जो पर्सनालिटी की जब बात होती है तो हमारा इसमें जाता है फर्स्ट ए, अधिगम एवं वृद्धि। कौन है, अधिगम एवं वृद्धि, क्योंकि पर्सनालिटी इसमें अधिगम मीन सीखना होता है, वृद्धि तो विकास तो होता ही है। तो पर्सनालिटी की बात अवस्था ये होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि मानव और क्रोध की अवस्था है, तनाव है इसमें, इसमें तनाव दिया गया है, तनाव और क्रोध की अवस्था, जिसमें बच्चा एकदम तनाव में रहता है, क्रोध में रहता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, तनाव में रहता है, क्रोध में गुस्सा आती है ज़्यादातर बच्चों को। तो ये किसी की बात छोटा या बड़ा हो, किसी की बात नहीं समझता है। ये अवस्था सबसे तूफानी अवस्था भी इसे कहते हैं। ये अवस्था होती है हमारी कौन सी, किशोरावस्था।
कौन सी होती है? किशोरावस्था। क्योंकि अभी कभी भी पूछा जाए तूफान, तनाव, क्रोध, ये ऐसी अवस्था कभी भी पूछी जाए तो हमेशा किशोरावस्था होती है। इसे तूफानी अवस्था कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा, जो इस स्टेज पे होते बच्चे, वो मतलब छोटे बड़े को नहीं देखते हैं। वो मतलब अपने अपने आप को ही सुंदर समझते, अपने आप को ही अच्छा समझते। वो किसी की मतलब वो नहीं। आपको मैं बताएंगे किशोरावस्था के ऊपर वीडियो डालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किशोरावस्था किस तरह की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या होता है कि बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है। जो बालक का विकास होता है वही परिणाम है। क्या है? नंबर ए वंशानुक्रम, नंबर बी वातावरण, नंबर सी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है। अब आपने अगर मेरे कीवर्ड आप पढ़ोगे ना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालेंगे, इसीलिए आप देखना ज़रूर, मेरी हर वीडियो आप देखें, तब आपको ये पता लगेगा कि ये वीडियो कैसी है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए है, बहुत बेहतर है या नहीं है। ये मैं आपको वादा करते हैं कि आप मेरी वीडियो हर वीडियो देखें तो आपका सीटेट एग्ज़ाम अवश्य ही निकलेगा, कोई रोकने वाला आपका नहीं है। बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। तो बालक का विकास परिणाम है, कौन सा होता है? वंशानुक्रम, वातावरण। देखो वंशानुक्रम अलग दे दिया गया, वातावरण अलग दे दिया गया। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो ये हमेशा समझेगा क्या, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का ये क्या होता है? यह बालक का विकास का परिणाम होता है। जहां आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आंसर जब मिले कि वंशानुक्रम, वातावरण, जो जहां दोनों शब्द मिल जाएं तो अवश्य ही जान जाना यही क्वेश्चन हमारा राइट है, सही है। ये चीज़ आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ लें कि जहां अंतःक्रिया दोनों की बात की जाए, वंशानुक्रम और वातावरण की, तो वहाँ ये क्वेश्चन 100% सही होगा, 100% सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो कितना है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा गया, क्या होता है? तो हमारा होता है स्नायुमंडल। कौन सा होता है? स्नायुमंडल। अब हम देखते हैं कि श्याम पट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम श्याम पट पर लिखते हैं कोई चीज़, ब्लैक बोर्ड पर जब हम लिखते हैं तो क्या अच्छी, सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आप टीचर हैं तो आप लिख रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए ये क्या चीज़ होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। अच्छी लिखावट की बात की गई है, लेखन में स्पष्टता या बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में लिखना, ये चीज़ इसमें बात की है। तो हमेशा ये जब हम श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो हमारी होती है, ए पे दिया गया अच्छी लिखावट। जब हम अच्छा लिखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली देखेगा कि ये मतलब बहुत अच्छा लिखा है सर या मैडम कोई भी होंगी, तो देखेंगे तो बच्चा उस पर ज़्यादा फोकस करता है ना। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, श्याम पट लिखते समय हमेशा अच्छी लिखावट होनी चाहिए, वो हमारा हमेशा आंसर पॉजिटिव में रहता है। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो, लेकिन देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ये प्याजे ने हमेशा संज्ञानात्मक विकास की बात कही है ना। तो इसमें अवस्थाएं उन्होंने 4 बताई हैं। तो इसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, और हमेशा ये प्याजे हैं वो ज्ञानात्मक या मान लीजिएगा या संज्ञानात्मक विकास
के ही जनक माने जाते हैं। लेकिन इसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जब बात की गई है तो फर्स्ट में ये बताया गया ए में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, बी में 2 से लेकर 7 तक, और सी में बताया गया 7 से 11 वर्ष तक, और डी में बताया 11 से लेकर 16 वर्ष तक। तो कहने का मतलब ये है कि संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो हमारी हमेशा होती है कौन सी, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। कितनी होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। अगर ये संज्ञानात्मक विकास आपकी वो देखेंगे पियाजे की, तो ये सारी अवस्थाएं हम बताएंगे आपको कि जन्म से लेकर 2 वर्ष ये संवेदी युगात्मक होती है, एक पूर्व संज्ञानात्मक होती है, ये 4 अवस्थाएं इनकी होती हैं। वो चारों में आपको बताएंगे, आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें हम देंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य की बात की गई, असत्य की बात नहीं, क्योंकि ये मतलब कौन हमारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव की बात है यहाँ सत्य की। जहाँ हमेशा सत्य की बात की जाए तो हमेशा उसको मैं अंडरलाइन कर लेते हैं इसके नीचे। ऐसे आप एग्जाम में भी करिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि सत्य की बात की गई है, नेगेटिव की बात की गई है, पॉजिटिव में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक को देखते हैं हम, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या ये सत्य है हमारा, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जहाँ पर अपने आप को लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा तो नहीं है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ऐसा भी नहीं मानते हैं। लेकिन बुद्धि का लिंग से कोई संबंध, बुद्धि का कोई लिंग से संबंध नहीं है कि लड़का है या लड़की है, जो मतलब तेज होगा तो होगा ही, तो इसमें लिंग से कोई संबंध नहीं। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी मतलब गलत है। तो हमारा पूर्ण तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, जो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सत्य है। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। परामर्श का हमारा उद्देश्य क्या, कोई चीज़ हम परामर्श करते हैं, परामर्श देते हैं, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। क्योंकि जो मतलब ये बच्चों को समझना भी चाहिए, बच्चों की कमियों का कारण का पता भी हमें लगाना चाहिए, बच्चों की समायोजन में सहायता भी करनी चाहिए, और तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों की नैतिकता की स्थापना के लिए, जब हम नैतिकता की बात करते हैं, स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वी। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर, वी, जो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जहाँ आदर्श की बात की जाती है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। इसीलिए तो मैं आपको कीवर्ड बताऊंगी कि कीवर्ड में देखते ही आपको पता लग जाएगा, कम से कम 50% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये मुझे पक्का वादा है, आपसे उम्मीद भी है कि पक्के मतलब आपके 50% क्वेश्चन सही हो जाएंगे कीवर्ड से। और जो हमारी 5 वीडियो जो हो चुकी हैं उनको ज़रूर आप देखें, तभी आपको पता लगेगा कि ये मतलब सारी चीज़ें CDP की किस तरीके का आपका पेपर आएगा और कैसे क्वेश्चन होंगे, वो हमारी वीडियो देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपको मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास, मतलब किसका विकास था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब फ्रोबेल ने किस पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं, ए में दिया गया व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन और या लैटिन स्कूल। तो इसको हम हमेशा जान लें कि फ्रोबेल, जब हमारी फ्रोबेल की बात की जाए शिक्षा में फ्रोबेल, तो हमेशा हमारे कौन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, किंडरगार्टन।
ये क्वेश्चन ध्यान रखना, फ्रोवेल हमेशा किंडरगार्टन के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 15 हो चुके हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और इनको कंप्लीट भी करें। एग्ज़ाम से पहले अवश्य देखें, जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे कि शिक्षक, 16 क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ाना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास करना। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? हमेशा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 17, डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हमारा जाएगा? वंशानुक्रम और पर्यावरण। जब हमारी बात जब हम बता रहे थे, आपको एक क्वेश्चन और पीछे आ चुका है कि वंशानुक्रम और वातावरण और जहाँ पर्यावरण ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको क्वेश्चन हमेशा आंसर इसका यही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। जो मतलब बच्चों की कौन सी 6 से लेकर 14 तक की जो आयु थी, उसमें बच्चे को कौन सी शिक्षा दी जाती? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी इसमें। तो वो सर्व शिक्षा अभियान वो कौन सी वर्ष में चलाया गया था? वो हमारा चलाया गया था 2001 में। ऑप्शन कौन सा है? सी, करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी इसको देखते हैं, सारे क्वेश्चनों को टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं, जो आपके ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाना, यही हम बार बार आपसे कहते हैं। 19 क्वेश्चन, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्त्री को कहते हैं गुणवत्तापूर्ण कहते हैं। शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डॉट डॉट में निकाला गया था। कब निकाला गया था? ये हमारा निकाला गया था 1998 में। कब निकाला गया था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? कौन सी है हमारी? प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता की बात की गई है। प्रभाव शिक्षण और प्रभावकारिता की जहाँ बात की जाती है, तो हमेशा शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक को क्या होना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए, अपनी विषय की समझ होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। कौन करता है? शिक्षक। शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, वो कौन करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन कौन सा हुआ इसका आंसर क्वेश्चन का? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब हम कोई चीज़ अच्छी बनाएंगे, अच्छा करेंगे, तो हमेशा हमारी शिक्षण जो सामग्री होती हैं वो हमें ज़रूरी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, अगर शिक्षक ने अभिभावक को बुलाया, छात्रों के जो माता पिता हैं उनको बुलाया, अभिभावक को बुलाया, तो क्या नाम वो नहीं जाते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। देखो हमेशा हम जो करते अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत है। दंडित करना चाहिए, ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट है। और माता पिता को लिखना चाहिए, क्या हम माता पिता को उनको क्या लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तब माता पिता से पूछेंगे क्या बेटा को प्रॉब्लम है। तो हमें जाकर क्या करना चाहिए? शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका होगा जाकर उनसे मिलें और उनसे पूछें आपके बेटे को क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल।
ये चीज़ ध्यान रखना है। किसी पठन सामग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतराल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन होता है? समूहित। समूहित में बच्चा पढ़ाई में, खेल खेल में ही सारी चीज़ें सीख जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। कौन माना जाता है? पाठ्यचर्या को निर्माण को कार्य माना जाता है। कौन माना? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा, जो इसका करेक्ट आंसर हमारा है एक नेमी कार्य। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 25, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की नहीं जानी? एकांत में की जानी चाहिए, अलग से की, देखो एकांत में की जानी चाहिए, अलग से की जानी चाहिए, कि लोगों के बीच में की जानी चाहिए, या व्यक्तिगत के रूप में की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? हमेशा एकांत में विद्यार्थी की नहीं प्रशंसा की जानी चाहिए, ना तो अलग की जानी चाहिए, हमेशा लोगों के बीच में की जानी चाहिए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये चीज़ देखें। तो ये सारी मतलब क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी 25 थी। ये जो मतलब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे उम्मीद है कि आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज।